खेसरिया की बेटी सपनों में आती है। अपार सफलता के बाद पंकज सिंह का एक और विवादित गाना रिलीज किया गया है, जिसकी वजह से विवाद बढ़ने की आशंका बढ़ते जा रही है। और वो गाना का नाम है खेसरिया दामाद बना ले रे कि से शादी रचा दे रे। अबे साले। दोस्तों, इस गाने के बारे में आखिरी में बात करेंगे। मेरी कीमत सिर्फ 10 रुपया है, 10 रुपया प्रतिमा। लेकिन सबसे पहले रूट कॉज यानी कि इसके जड़ के बारे में जानते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, इस वीडियो में जो भी बातें होती हैं वो फैक्ट के साथ बातें होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सवाल ये कि खेसारी लाल यादव पे इतने ज़्यादा गाना बन क्यों रहे हैं और मिलियंस का भी आंकड़ा पार कर जा रहा है। आपको पता है, ये सारी बातें खेसारी लाल यादव के लोगों ने खुद कही थी कि आप गाना बनाओ। अब पंकज सिंह ने क्या गाना गाया था? खेसरिया के बेटी सपना माने या वो है। खैर, ये गाने पे विवाद हुआ और उसने माफ़ी भी मांग लिया। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप पता है उसे जाए क्या कहें? उतना विवाद में पंकज का वीडियो चला है, अगर उतना विवाद में अगर मिलियन व्यूज ना आए गाना तो क्या होगा? लोग गाना बना रहे हैं। अब पंकज सिंह को ना फर्क पड़ता है कि हाँ नहीं गाना गाएंगे, और लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है भाई? उसको तो आपके कहे अनुसार मिलियन तक पहुंचाना ही है और वो लोग पहुंचा भी रहे हैं। तो इसमें अब कैसी शर्म? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की कि क्यों आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में विवाद कर रहे हैं, क्यों इस तरह के गाने को अपलोड कर रहे हैं, तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव के ही बातों को हम लोग मान रहे हैं। खेसारी ने कुछ साल पहले ऐसा कहा था, खूबसूरत चीज़ को कौन छेड़ना नहीं चाहता। तो हर आदमी, सानिया मिर्जा एक अच्छी लेडीज हैं और चर्चित हैं, इसलिए उन पे चर्चा होती है। और उस बात को ही हम लोग खेसारी लाल यादव की बेटी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, खूबसूरत चीज़ को कौन नहीं छेड़ना चाहता। थोड़ा हम लोग भी गाना गा दे रहे हैं और पुराने बातों को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वहाँ मेरा मुंह बंद हो गया। मैं इतना अच्छा सपोर्टर था, खेसारी लाल यादव का झंडा लेके गया था उसके सामने कि झंडा का डंडा निकाल के 4-5 डंडा कस देंगे उसको। लेकिन तो मेरा ही मुंह बंद कर दिया कि आपके भैया ने तो खुद कहा था, तब अब काहे मतलब दिक्कत हो रहा है आपको? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब सवाल ये भी है कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, तीनों लोगों की बेटी पे, बहन पे गाना रिलीज कर रहे हैं सिंगर। इसका जड़ कौन है? ये जानने के लिए हमने थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च में ये पाया कि बहुत सारे लोगों से हमने एक सवाल पूछा कि क्या आपने कृति यादव का गाना इस विवाद के पहले सुना था? सब लोगों का जवाब था नहीं 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 नहीं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि पंकज सिंह के विवाद से पहले, जब पंकज सिंह लाइव आए थे, उससे पहले क्या कृति यादव का आपने गाना सुना था? अगर वो गाना ज़्यादा से ज़्यादा जाता तो 10,000 से 1 लाख व्यूज़ तक जाता। मामला वहीं ख़त्म हो जाता और 1 लाख लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब समझिए कि 70-80 हज़ार लोग तो यही समझते हैं कि फालतू गायक है, इसको छोड़ो, अवॉइड करो, बड़ा बड़ा सुपरस्टार है, सब कोई गाता है। लेकिन खेसारी ने रिएक्ट कर दिया और सब लोगों को लगा कि नहीं, खेसारी भैया को फ़र्क पड़ता है और हम लोग इनको लपेटेंगे। और इनको ही नहीं, सबको लपेटेंगे। यानी कि पवन सिंह को भी फ़र्क पड़ता होगा। अरे 2 आदमी को फ़र्क पड़ेगा तो निरहुआ को कहीं नहीं पड़ेगा। चलिए निरहुआ को लपेटते हैं। और इसी वजह से सिलसिला आगे बढ़ते रहा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इस विवाद से पहले खेसारी लाल यादव के बेटी पे जो ये गाना रिलीज हुआ है, खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है, क्या आपने ये सुना था? कब तक ठगोगे तुम्हारी माँ, कब तक ठगोगे? अब फाइनल डिस्कशन गाना के ऊपर। पंकज सिंह ने ये गाना नहीं गाया है। आप एक दर्शक हैं, आप एक ऑडियंस हैं और आपको ये बातें समझनी चाहिए कि कौन ऑडियंस क्या कर रहा है। अब इतना ज़्यादा विवाद हुआ, पंकज सिंह ने माफ़ी मांगा, तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि पंकज सिंह ने इस गाने को गाया होगा? आप जैसे लोग इस गाने को सुन रहे हैं और 1.5 मिलियन लोग सुन रहे हैं, तो कोई भी तो सुपरस्टार बनने के लिए, जब खेसारी लाल यादव खुद सुपरस्टार बनने के लिए जेल तक जा सकते हैं और लोगों को बड़ा गर्व से कहते हैं कि हाँ हम जेल जाके ही सुपरस्टार बने हैं। हाँ, गाया था एक बार, इसलिए 3 दिन जेल था मैं। और लोगों को क्या डर? वो लोग भी तो जेल जाके सुपरस्टार बनना चाहते होंगे। पैसों की कड़की बहुत है मेरे भाई। लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। खेसारी लाल यादव कौन चीज़ है? मतलब समझिए कि उनको भी कुछ बोल देंगे। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। ऐसे ख़राब गानों पे, किसी के माँ बहन के बारे में गाना हो, बेटी के बारे में गाना हो, आप लोग उस गाने को मत सुनिए मेरे भाई। उस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। और वो सब से ज़्यादा बेटर है कि आप सुनिए ही नहीं। वैसे गाने को बस
स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर, बाकी सारा आपका भोजपुरी क्लियर होते चला जाएगा। खैर, ये कुछ फैक्ट था जो आपके सामने रखना ज़रूरी था, जो लोग सवाल जवाब कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये है हमारा सोशल मीडिया लिंक, यहाँ पे आके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आपका भाई राजन सिंह मुकुट फिर मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जिंदा तो हूँ मगर ये जहाँ भी हाँ खाली सी लगती है, हम अगर दे दुआ भी तो उन्हें गाली सी लगती है।